फ़लस्तीन में मकबूजा मगरबी किनारे इसराइली दरिंदों की कार्रवाइयाँ, छापे, फायरिंग, मजीद 13 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। सहूनी वहशी मकबूजा बैतुल मक़दस और नाबलस समेत कई शहरों में दाखिल। घर घर तलाशी। काबिज़ फ़ौज की जारहियत से शोहदा की तादाद 11,200 से ज़ायद हो गई। 8,000 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन शामिल। 28,000 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइल का आज़ादी सहाफ़त पर भी हमला। सिक्योरिटी काबीना ने क़वानीन में तब्दीली कर दी। इसराइल गैर मुल्की नशरियाती इदारों को कौमी सलामती की बुनियाद पर बंद कर सकेगा। बर्बरियत दिखाने वाले नशरियाती इदारे नए कानून का निशाना बनेंगे। गजा में इसराइल दरिंदगी की तमाम हदें पार कर गया। बिजली, ऑक्सीजन की मुकम्मल बंदिश। गजा में अलशिफा अस्पताल ICU के तमाम मरीज चल बसे। आलमी इदारे सेहत का गजा अलशिफा अस्पताल से राब्ता मुनक़ता। अस्पताल बंद। अस्पताल के अहाते से 2 से ज़ायद मैयतें। बिजली बंद। दवाएं ख़त्म होने से मज़ीद सैकड़ों जिंदगियां ख़तरे में। मरीज़ हमारी आंखों के सामने दम तोड़ते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। नायब वज़ीर सेहत के अल जज़ीरा TV से गुफ्तगू। अमरीकी सदर जो बाइडन का कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से टेलीफोन पर राब्ता। गजा सूरत हाल पर बातचीत। कतरी अमीर कहते हैं अमरीका जंगबंदी और गजा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। रफ़ा क्रॉसिंग को मुस्तकिल तौर पर खोला जाए। दुनिया भर में अहले गजा के हक़ में मुज़ाहरे। लंदन में 5 लाख अफराद इसराइली हमलों के खिलाफ सड़कों पर। लेबर मार्केट पार्टी के साबिक सरबराह जर्मी कोर्बन भी शरीक। टोक्यो में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने एहतजाज। एमनेस्टी इंटरनेशनल की गजा में फौरी जंगबंदी के लिए ऑनलाइन पिटीशन। 10 लाख अफराद ने दस्तखत कर दिए। IMF मिशन से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से होंगे। 71 करोड़ डॉलर की अगली किस्त के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल के हुकाम IMF को ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना, FBR, स्टेट बैंक और वज़ारत तवानाई के साथ होने वाले पॉलिसी मुज़ाकरात में वज़ारत ख़जाना को IMF से सख्त मुतालबात का सामना करना पड़ सकता है। IMF मिशन के साथ मौशी टीम के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन चेयरमैन PTI असद उमर फवाद चौधरी पर फर्द जुर्मायत करेगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी धुंध का राज। उकाड़ा, डिचकोट, साहिवाल, बोरेवाला समेत कई शहरों में हद निगाह मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवात में भी धुंध छा गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को दौरान सफ़र एहतियात की हिदायत। गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखा जाए और फॉग लाइट्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। मुल्क में सर्दी का राज। बालाई इलाकों में शदीद ठंड। पारा नुक्ते इंजमात से गिर गया। लहा में पारा -5, स्कर्दू में -3, कलात कालाम में -2 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, मरी, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, कोयटा, गवादर में भी जाड़े ने धूम मचा दी। कराची समेत सिंध में भी सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप का सफर तमाम। कौमी टीम की मरहला वार वापसी। बाबर आजम समेत 11 खिलाड़ी कोलकाता से लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गए। फैंस का भरपूर इस्तकबाल। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। ज़का अशरफ का आइंदा हफ्ते मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला। टीम की खराब परफॉर्मेंस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नई सिलेक्शन कमेटी पर भी मुशावरत होगी। कराची पुलिस इन एक्शन। लियारी में मुकाबला। जख्मी डाकू गिरफ्तार। स्टील टाउन से भी मुकाबले के बाद 2 डाकू पकड़े गए। बल्दिया टाउन में AVCC ने 2 मुल्जिमान को धर लिया। न्यू कराची में भी पुलिस और मुल्जिमान में फायरिंग तबादला। डाकू पकड़ा गया। मंगोपीर से पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद। हमारी कोशिश होगी कि सिंध में ख़ास तौर पे एक ऐसा इत्तेहाद मारज़ वजूद में आए जो अवामी उमंगों की तर्जमानी करता हो। पाकिस्तान के आइन को इस काबिल बनाइए कि आम पाकिस्तानी की हिफाजत कर सके।
सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए नून लीग और MQM साथ मिलकर चलने को तैयार। कराची में अहम बैठक। इंतखाबी हिकमत अमली पर गौर। ख्वाजा साद रफीक बोले, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का फार्मूला बनाने का वक्त आ गया। सिंध में अवामी उमंगों का तर्जुमान सियासी इत्तेहाद बनना चाहिए। ये ना हो कि वोट किसी को पड़े, पर्ची किसी और की निकले। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, आइन को हुक्मरान दोस्त नहीं अवाम दोस्त बनाना होगा। जब इक़्तिदार हो या मौसम अच्छा हो तो आके सियासत करे। मुकाबला आइंदा इलेक्शन में सिंध में नहीं है, मुकाबला इंशाअल्लाह ताला सेंट्रल पंजाब में होगा। नून लीग को सिर्फ इलेक्शन के वक्त सिंध की याद आती है। नून लीग और MQM का इतिहाद 0-0 है। शफाफ इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को कभी इक़्तिदार नहीं मिला। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम ईमन कहते हैं, इलेक्शन में मुकाबला सिंध में नहीं सेंट्रल पंजाब में होगा। आइंदा हुकूमत हमारी होगी। हम चाहते हैं सिंध की ताज़ीम बरकरार रहे। आरिफ अलवी एक सियासी जमात के तर्जुमान बनने का तासुर ना दें। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन की आनत करेंगे। इलेक्शन कमीशन की मौजूदा क़यादत जिम्मेदार और काबिल लोगों पर मुश्तमिल है। जाती उम्रा में शरीफ फैमिली की बैठक। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और हमजा शहबाज समेत दीगर की शिरकत। अजीज़ व अकारिब ने पाकिस्तान वापसी पर खुशामदीद कहा। अनवाउ इक़्साम के खानों का भी एहतमाम। मेहमानों ने कायदीन के साथ तस्वीर भी बनवाई। लोग यानी ऐसी सारी उम्र ही खवातीन के साथ वो खेला है। चेयरमैन PTI की करप्शन की लंबी दास्तान है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की बोल से गुफ्तगू। कहा, फरागोगी को तो कोई 10 रुपए उधार न दे। अज़मा बुखारी बोली, चोरी करना और छुपाना उन लोगों पर ख़त्म है। इससे ज़्यादा क्रिमिनल माइंड शायद ही किसी के पास हो। फरागोगी की करप्शन छुपाने के हौलनाक चालें। गैर मारूफ मुल्क वैनवाटो का खुफिया पासपोर्ट बनवाया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की दौलत छुपाने के लिए दौरे किए। प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे को इंटरनेशनल पासपोर्ट खरीदने के लिए $1,30,000 दिए। 3 अप्रैल 2022 को फरागोगी को दुबई करार दिया गया। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों का इनखला जारी। अफगान बाशिंदों की बाइज़्ज़त तरीके से अफगानिस्तान वापसी के लिए तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांसिट कैंप्स कायम। 12 नवंबर को 3043 अफगान शहरी वापस रवाना हुए। अब तक 2,20,398 अफगानों की वापसी हो चुकी है। आइसलैंड के जनूबी इलाके में चंद घंटे के दौरान ज़लज़लों की शदीद लहर। हंगामी हालत नाफिज। जनूबी इलाके में रात गए चंद घंटे के दौरान 800 के करीब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इंतज़ामिया ने आतिश फिशा फटने के खदशे के पेश नज़र करीबी शहर ग्रेनेडा वेक को खाली करा लिया। अमरीकी फ़ौज का शाम में इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर की तनसीबात पर हमला। अमरीकी वज़ीर दिफा के मुताबिक कार्रवाई अमरीका के खिलाफ मुसलसल हमलों के जवाब में की गई। अपने शहरियों की हिफाजत अमरीकी सदर की तरजीह है। अमरीकी माहिरीन ने स्मार्टफोन के मुतबादिल के लिए नई डिवाइस AI पिन तैयार कर ली। डिवाइस गुफ्तगू और टाइपिंग के बजाय टैपिंग पर इन्हिसार करती है। AI डिवाइस में एक लेज़र को इस्तेमाल करके फ़ोन को यूज़र की हथेली पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। नामवर अदाकार कवी खान का 81वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। कवी खान ने रेडियो, TV, फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। बेहतरीन फ़नी खिदमात पर उन्हें मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया। और खतरनाक ताकतों के शहर पर धावा। हॉलीवुड एक्शन फिल्म घोस्टबस्टर्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 29 मार्च को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।